तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ता हूँ कि इंटरनेट जो है वो कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-3 डायग्राम बनाया हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पे इंटरनेट जो है वो कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट है। ठीक है। मैं इंटरनेट वो है, और ये बैंडविड्थ मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पे किसी चीज़ से आपका कनेक्टेड है। ठीक है। जस्ट लाइक आई एम मैं प्रोवाइडर हूँ, इंटरनेट प्रोवाइडर हूँ। ठीक है। जस्ट लाइक ये इंटरनेट प्रोवाइडर, तो मैं किसी से कनेक्टेड किया हुआ हूँ, यानी किसी से मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैं कनेक्टेड हूँ, वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये गेटवे की बैंडविड्थ क्या है, आपका वाईफाई जो रेंज रहता है, केबल को कनेक्टेड करता है, जो आपका राउटर रहता है ना, वही है कौन सी कंपनी का है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आते हैं, बैंडविड्थ के कंपनी। ये आपको सारा का सारा जो है इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, जस्ट लाइक एयरटेल, रिलायंस। ये आपका क्या है, बैंडविड्थ है। ठीक है। आपका कौन सा कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड योर बैंडविड्थ। ठीक है। आप ये क्या है, क्लाइंट पहला है, क्लाइंट सेकंड है, क्लाइंट 3 है, क्लाइंट 2 एन। ठीक है। यहाँ पे कितना भी है क्लाइंट है, सारा का सारा बैंडविड्थ इससे मिलेगा। अब भी ये जो है मेरा रिलायंस का कस्टमर है, ये मेरा आइडिया का कस्टमर है, और ये मेरा किसी चीज़ अदर कंपनी का क्लाइंट है। वो क्या करेगा, यहाँ तो बैंडविड्थ तो एक ही बना हुआ है। बैंडविड्थ कोई भी कंपनी का हो, चाहे एयरटेल, रिलायंस या फिर जियो का क्यों ना हो, वो किस पे जाएगा, वो एक ही जगह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। और वो इंटरनेट के अंदर के सर्वर से तुम्हारा जो भी पेजेस है वो खोजेगा और तुम्हें देगा। ये है अभी का राउटर। ठीक है। ये राउटर क्या है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाया है। ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये मेरा क्या है, इनपुट है, और ये चारों जो मेरा बता रहा है आउटपुट है। ये करता क्या है, जैसे मैंने नेटवर्क में बताया था, एज अ केबल आपको कनेक्टेड करना है वाईफाई को। ठीक है। तो मैंने एज अ केबल आज यहाँ पे कुछ 2 या 4 कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट किया है। ये मेरा जो वे है, ये इनपुट वाला जो वे है, ये कहाँ से आ रहा है, मेरा इंटरनेट का लाइन केबल यहाँ से आ रहा है। ठीक है। अब कोई भी बैंडविड्थ है, आई डोंट नो, लाइक आइडिया, रिलायंस, पता नहीं कौन सा है। ठीक है। तो ये कंपनी मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और इंटरनेट को मैंने डाल दिया है एक राउटर में। ठीक है। अब राउटर को मैंने एक, इसी को एक्चुअली पोर्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है। इसको हम लोग एक जरिया बोलते हैं जहाँ से आपका इंटरनेट निकल रहा है। पहले के समय में ये वाला यूज़ होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी क्या है कि आपका इंटरनेट आया, आपके पास 10 डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट से आप डिवाइस को कनेक्टेड कर सकते हो। लेकिन पहले के समय में आपके पास लैपटॉप रहा, कंप्यूटर्स रहा, या फिर कुछ भी डिवाइसेस रहा, तो आपको एक यहाँ से लैन केबल निकालना पड़ता था और यहाँ पे अटैच करना पड़ता था। ठीक है। या फिर यहाँ से आपको इस निकाल करके इस कंप्यूटर में अटैच करना पड़ता था। ये पहले का समय का। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक राउटर को कनेक्ट करना रहता है इंटरनेट से, और वो जितना स्पीड प्रोवाइड करता है उतना स्पीड से आपके पूरे घर में इंटरनेट चल सकता है। ये आपका क्या है, लैपटॉप है, जो कि मॉडर्न से चल रहा है। ठीक है। ये आपका क्या है, मॉडर्न वो कनेक्टेड है, और इसमें इंटरनेट आप चला रहे हो। ठीक है। तो पहले के समय में जो मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न जो चलाया जाता था, उसमें भी हमें सेम रिक्वायरमेंट रहते थे। ठीक है। जस्ट लाइक BSNL। तो यहाँ पे अगर BSNL का आपको चलाना है, रिलायंस का चलाना है, या फिर किसी चीज़ का भी आपको इंटरनेट चलाना है, तो आप इसमें सिम डालें, और सिर्फ आपका एक ही कंप्यूटर अटैच हो सकता था इंटरनेट से और उस मॉडम से। ठीक है। तो अभी और उस समय के समय में इतना सारा फर्क आया, और मॉडम कुछ इस तरह रहता था आपका, लाइक जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव। ठीक है। आपको यहाँ पे सिम डाल सकते थे, इवन मेमोरी कार्ड भी डाल सकते थे, और इससे आपका इंटरनेट प्रोवाइड होता था। और ये वाईफाई वाला रेंज नहीं देता था कि आप कहीं से भी जाकर के इंटरनेट चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर ही तक सीमित रहता था, कंप्यूटर से बाहर आप नहीं चला सकते थे। ओके। दैट इज़ आपका इंटरनेट कैसे वर्क करता है। ओके। तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ब्रॉड बैंडविड्थ है क्या। ठीक है। तो ये अगर हम वाइड बैंडविड्थ के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअली, वाइड यानी आपको जो वाइड से डाला गया हो इंटरनेट आपके घर तक,
आपके घर तक जो वायरिंग खींच करके आपके घर तक वायर आता है, तो आपको, आप लोग क्या बोलेगा, वायर्ड इंटरनेट। ठीक है, तो वायर्ड इंटरनेट कुछ इस तरह का इसका वायर दिखता है। ये आपका क्या रहता है, आप लोग इवन टीवी का केबल का वो वायर देखे हो, सेम इट इज़ उसी तरह रहता है। ये जो आपका रहता है कवर्ड रहता है, ओके। और ये जो रहता है हमारा, ये वाला पोर्शन जो रहता है, ये अल्युमिनियम से कवर्ड रहता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपको दिखेगा 4 वे में अंदर से वायर निकला हुआ, 4 वे में 4 वायर दिखेगा, एक रेड, एक ब्लू और ग्रीन। ठीक है, इस टाइप में कुछ वायर्स दिखेंगे, आपको कनेक्टेड करने हैं योर बैंडविड्थ से कनेक्टेड करने हैं, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने हैं, तो वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड हो सकेगा। उसके बाद क्या, आपका जो वाईफाई है आपके घर तक आ चुका है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। ठीक है, अब इस वायर से हेल्प से तो आपका घर पे तो वाईफाई आ चुका है। अब उसके हेल्प से आपको एक लैन केबल चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप हर एक डिवाइस पे कनेक्टेड कर सकें। ठीक है, तो ये था पहले के समय का, लेकिन अभी मॉडर्न ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेट केबल। ठीक है, जस्ट लाइक आपके फ़ोन केबल डिफरेंट रहते हैं, इवन फ़ोन के लिए चार्जर डिफरेंट रहते हैं। जनरली आप जो रिसीवर फ़ोन यूज़ करते थे ना, उसके केबल अलग रहते हैं। इवन अभी देखा जाए तो सारे केबल अलग रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट केबल। ठीक है, और ये कनेक्टेड काम कैसे करते हैं, एट इट इज़ जैसे बताया था कि ये इंटरनेट है आपका, और ये आपका क्या है, एक बैंडविड्थ है जो कि आपका कोई भी कंपनी का है, और ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर को इंटरनेट। ठीक है, तो अभी के टाइम देख लेते हैं वाईफाई जोन क्या है, वायरलेस बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, तो वायरलेस देखा जाए तो वही हो गया कि जिसमें वायर ना लगा हो। मीन्स व्हाट, ये मेरा टावर है, इंटरनेट का टावर। ठीक है, तो इंटरनेट का टावर है, इट मीन्स व्हाट कि ये मैं टावर से इसको कनेक्ट किया हुआ हूँ। ये क्या है, मेरा राउटर है। ठीक है, इस इंटरनेट नेटवर्क से मैं इसको कनेक्टेड किया हुआ हूँ। इट मीन्स व्हाट कि ये जितना स्पीड देता है वो उतना स्पीड से ये पूरा एरिया जो रहेगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, वाईफाई जोन कहलाएगा। इट मीन्स मैं कहीं पर भी हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, या फिर यहाँ पे क्यों ना हो, यहाँ पे क्यों ना हो, विदाउट वायर मैं टैबलेट, कंप्यूटर, इवन लैपटॉप सब कुछ चला सकता हूँ। ओके ओके, यूजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो क्या क्या में हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को, तो एडुकेशन है, मतलब एडुकेशन लाइन में जब भी हमको किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन लेना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर बहुत सारा नॉलेज अगर निकालना है, तो हम यहाँ पे इसको इंटरनेट को यूज़ करके निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक मेल कर सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ को अगर तुमको मेल डालना हो, या फिर किसी को मेल डालना हो, या फिर किसी से इंफॉर्मेशन लेना हो, विद द हेल्प ऑफ ईमेल आप किसी चीज़ को इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट बिजनेस में ये बहुत बड़ा इसका योगदान बोला जा सकता है, तो है इंटरनेट। इंटरनेट अगर बिजनेस को चलाना है तो इंटरनेट के थ्रू बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल सकता है, तो वो बिजनेस पर्पस में भी इंटरनेट आपका बहुत काम आता है। ई कॉमर्स क्या हो जाता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, मतलब कुछ भी आपको खरीदना हो या फिर बेचना हो, या फिर समथिंग लाइक दैट, आपको कुछ भी करना हो तो आप ई कॉमर्स से कर सकते हो। इवन ई कॉमर्स, ई शॉपिंग क्या होता है, आपको कुछ खरीदना हो, ठीक है, ऑनलाइन खरीदना हो या फिर ऑनलाइन किसी चीज़ को बेचना हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ई शॉपिंग। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया क्या है, लाइक आप एंटरटेन होते हो, मूवीज़ देखते हो, ठीक है, गाने सुनते हो। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेट से भी हो सकता है। डिस्कशन, आप इवन किसी भी टॉपिक को ले करके, जैसे मैंने बोला था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ करके आप इवन डिस्कशन भी कर सकते हो किसी टॉपिक को लेकर के, आप यहाँ पे डिबेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर दैट क्या है, न्यूज़। तो आपको इवन अभी देखा जाए तो आप लोग न्यूज़ देखते हो, इवन इंटरनेट से देखते हो, टीवी से देखते हो, तो टीवीज़ के पास नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट।
ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे नेटवर्किंग यूज़ हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, ये क्या है, सारा का सारा सोशल नेटवर्किंग है। तो इस सोशल नेटवर्किंग को भी यूज़ करने में कहीं ना कहीं मुझे इंटरनेट की हेल्प चाहिए होती है। अब आया सब क्या, हेल्थ। हेल्थ सॉरी, हेल्थ का स्पेलिंग गलत, GLTH। हेल्थ एंड फिटनेस। फिटनेस, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बातें जानकारी चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ से आपको कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर फिटनेस आपको देखना है, आपको फिटनेस चाहिए होगा, तो आप कर सकते हो हेल्थ एंड फिटनेस, इसमें इंटरनेट के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है। ई सर्विस में आपका सारा का सारा ई सर्विस आ जाता है, जस्ट लाइक ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, ई लर्निंग। ई लर्निंग आ गया हो जाएगा आपका जस्ट लाइक एडुकेशन, जहाँ पे आप यहाँ पे आप एडुकेशन ले रहे हो तो आप ई लर्निंग को भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। आफ्टर दैट आपका यूजेस ऑफ इंटरनेट के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अभी हम लोग का डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है इंटरनेट में, तो आपका वो सिक्योरिटी देखना पड़ेगा, वायरस थ्रेड हो सकता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट में देखा जाए तो वायरस थ्रेड हो सकता है, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं से भी वायरस आ सकता है। इट मीन्स मैं भी कभी मतलब इधर से रिलीज कर सकता हूँ वायरस में, ताकि किसी के कंप्यूटर में जा सके। ठीक है। जनरली देखा जाए तो जब भी वायरस बनता है, कंप्यूटर वायरस जब भी बनता है, तो उसको चेक करने के लिए इंटरनेट पे कभी कभी वायरस को रिलीज कर दिया जाता है, ताकि चेक कर सके कि वायरस कितना हार्मफुल है, मतलब कितना अच्छा है और कितना कंप्यूटर्स के लिए हार्मफुल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है जब आपका कंप्यूटर, तो वो आपको कंप्यूटर को भी इफेक्ट कर सकता है, और उसके वजह से आपका इंटरनेट जब इफेक्ट करेगा वायरस को, तो वो स्लो भी कर सकता है आपके कंप्यूटर को। स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या है, बहुत सारा स्पैमिंग अभी तक चलता है। इट मीन्स, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत बुराइयाँ करना, या फिर कैरेक्टर के बारे में बताना, ये थीप एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसा लाइक आपका बहुत सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में इवन रहता है, इवन आपके फ़ोन में रहता है, टैबलेट्स में रहता है, तो वो क्या हो सकता है, चोरी भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है। इट मीन्स हैक करना। ठीक है। अगर मैं आपके डिवाइस को हैक कर लेता हूँ, या फिर इसी वे में किसी चीज़ को मैं चुराना चाह रहा हूँ आपके डिवाइस में से, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। ओके। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पता चल सकता है। साइबर टेररिज्म में क्या होता है, जनरली साइबर के थ्रू से क्राइम होता है। ठीक है। क्राइम मतलब इंटरनेट के थ्रू मैं क्राइम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइबर में चला जाएगा। तो बहुत समय आप लोग इंटरनेट के हेल्प से किसी नंबर को ट्रैक करना चाह रहे हो, तो ये सारा का सारा साइबर में चला जाता है। विद द हेल्प ऑफ, आप किसी चीज़ को ट्रैक करना हो, या फिर इससे रिलेटेड क्या कुछ भी करना हो, तो वो सारा का सारा साइबर में चला जाता है। लाइक बैंकिंग का जो भी जितने टाइप ऑफ कार्ड रहते हैं, वीज़ा, सॉरी नॉट वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस पर भी आपका क्राइम हो सकता है। तो जो भी आपका इसमें क्राइम होता है, तो ये भी आपका साइबर ही में जाता है। ठीक है। जैसे लाइक आपसे कभी कभी बैंक अकाउंट से आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, तो ये भी तो क्या है, डिसएडवांटेजेस ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, डब्ल्यू। ओके। तो मेरा व्हाट इज़ डब्ल्यू, ये इंटरनेट में एक्चुअली डब्ल्यू है क्या। डब्ल्यू इट में स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और सिंपल वेब बोला जाए भी चलेगा। ठीक है। इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। मैं आपसे किसी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ठीक है। जस्ट लाइक आपका फ़ोन है, मेरा फ़ोन है। ठीक है। मैं चाहता हूँ आपके फ़ोन में से एक फ़ोटो है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि मेरा है, मैं अपने फ़ोन में चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अभी तो इंटरनेट का टाइम है, तो इंटरनेट आप अपना फ़ोन में ऑन करोगे, मैं अपने फ़ोन में ऑन करूँगा, तो ओवर इंटरनेट आप डाल सकते हो। अगर नहीं तो उस पर मेरा एक्सेसिंग चाहिए होगा ना, कि हाँ मुझे चाहिए,
लाइक ब्लूटूथ, मुझे भी ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है, आपको भी ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लूटूथ के थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट को हमको दे सकते हो। तब तक से मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तब तक से वो वीडियो या फिर वो पिक्चर मेरे पास नहीं आ सकता। इट मीन्स एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, www। ये क्या कार्य करता है, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ बंचेस ऑफ पेज। जैसे आप लोग पढ़े हो HTML, ठीक है, विजुअल बेसिक। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका वो पेज क्रिएटर है, और पेज क्रिएट होके कहाँ पे जाता है, www में। आप HTTP में सॉरी HTML में जब भी आप पेज क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वो पेज कहाँ पे, अगर ऑनलाइन आप उसको शूट करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब में। अगर आपको बंच ऑफ पेजेस, बंच ऑफ पेजेस क्या बोला गया है, यानी वही आपका HTML, आपका इंटरनेट का पेज क्या है, HTML है। यानी जो भी आपको दिखते हैं इंटरनेट पे जितने भी चीज़ें, वो क्या है, नथिंग इज दैट। जो आपका बुक में पेजेस है वो इंटरनेट का पेज है, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारे पेजेस रहते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उससे रिलेटेड पेज, आपका बंच ऑफ पेज में से उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। दैट इज मीन वो भी आपका एक पेज ही रहता है, ठीक है। ईच पेज कंटेन, एक पेज क्या क्या आ सकता है, जैसे आप लोग भी बता सकते हो, इवन HTML आप लोग भी किए हो, तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ लिखा हुआ रह सकता है, कुछ ग्राफिकल व्यू भी रह सकते हैं, अगर वीडियो डाल सकते हो इसमें, ऑडियो डाल सकते हो चाहते हो तो। एंड लिंक, लिंक क्या है, जो कि आप हाइपर लिंक बनाते हो विद द हेल्प ऑफ HTML। और भी बहुत सारा वे है, आप लोग HTML पढ़े हो बहुत अच्छे वे से, तो मैं HTML का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप इसमें क्या बना सकते हो, HTML बना सकते हो, हाइपर लिंक बना सकते हो, और इस हाइपर लिंक के थ्रू आप अनदर पेज में भी जा सकते हो, ठीक है, via the hypertext hyperlink। the web use the HTTP, और HTTP क्या है तुम्हारा, एक्चुअली HTTP जो है आपका वो ट्रांसफर करता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी पेजेस को। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका HTML क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, वो एक क्या है, वे है जिसके आपका पेजेस क्रिएट होते हैं। और HTTP क्या है, तो ये आपका किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो आज के लिए मेरा क्लास यहीं पे ओवर होता है। आपको कुछ भी डिस्क्रिप्शन कुछ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। थैंक यू।